बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अहम तरीन खबर आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में अब सब इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार हो गए हैं। खबर बहुत बड़ी है क्योंकि जिस तरह होता है ना हाउस होल्ड नेम, उसी तरह आदिल राजा पाकिस्तान में हैंड हेल्ड नेम है। क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, फेसबुक का, यूट्यूब का, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। और अब तो साफ तौर पर बात यह है कि टेलीविज़न से ज़्यादा मोबाइल पर पाकिस्तान के हालात से लोग वाकफियत रखते हैं। तो आदिल राजा को लोग जानते हैं और लोग सुनते भी हैं बहुत बड़ी तादाद में। आदिल राजा ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो खबरें दी अपने यूट्यूब पर बैठकर, जो प्लेटफॉर्म बंद हो गया फेसबुक पर, तो उसमें वो सोर्स बताते थे खामोश मुजाहिदीन को। इस चीज़ पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ कुछ इस बारे में बात हो रही कि गिरफ्तार हुए भी या नहीं हुए। तो पहले इस चीज़ की बात करते हैं, गिरफ्तार हुए या नहीं हुए। गिरफ्तार हो गए हैं। मेरी लंदन में 2 रिपोर्टर दोस्तों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा गिरफ्तार हो चुके, लेकिन उन्होंने खबर साथ में ये दी कि जो बरतानिया की पुलिस है, लंदन की जो पुलिस है, वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रही। वो इस बारे में कोई वर्ड्स नहीं दे रही। तस्दीक कहाँ से हो रही है? तस्दीक हो रही है आदिल राजा साहब के जो वकील हैं उनके बयान से। वकील ये कह रहे हैं कि मेरा अपने मौक्किल आदिल राजा से कोई राब्ता नहीं है, उनका मोबाइल फ़ोन रीच में नहीं है। इससे बड़ी हद तक तस्दीक हो रही है। दूसरी तस्दीक कहाँ से हो रही है? पाकिस्तानी सिफारती ज़राए लंदन में वो ये कह रहे हैं कि आदिल राजा गिरफ्तार हो गए, तो ये तस्दीक की दूसरी सूरत है। वरना वहाँ पर जो हुक्काम है वो नहीं बताते कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई। क्योंकि हमारे तो होता है ना कि गिरफ्तारी होती तो पुलिस एक ऑफिसर को या गिरफ्तार करने वाले के साथ सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर तस्वीर चलवा देती है। बंदा गिरफ्तार, अब बंदा अभी मुल्जिम है, और मुल्जिम के भी, बाहर तो मुजरिम के भी हुकूक होते हैं। तो हमारे यहाँ पुलिस ये काम कर देती है, वहाँ नहीं, ये काम नहीं होता। तो रिपोर्टर दोस्तों ने बताया कि यहाँ ऐसे पुलिस तस्दीक नहीं करती। पुलिस क्या बताती है? हमने फ़लाँ शहर के फ़लाँ इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, या 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो भी मामला होता है। और फिर वो ये बताते हैं कई बार कि अगर वो गैर मुल्की है तो वो ये नहीं बताते किस मुल्क का है, वो ये बताते हैं कि एक फॉरेन नेशनल को गिरफ्तार कर लिया है। इतनी खबर आती है और फिर ये बताते हैं कि हम तस्दीक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, उसके बाद हम मज़ीद इस सिलसिले में कुछ मालूमात फराहम करेंगे। बस फिर मामला अदालत में जाता है और फिर आपके सामने वहाँ से अदालत की खबरें आना शुरू होती हैं, फिर खबरें आना शुरू होती हैं। तो वहाँ के हुक्काम तो ऐसी तस्दीक नहीं करते जैसे हमारे यहाँ कर दी जाती है। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम है पाकिस्तान में इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने का, उकसाने का इल्ज़ाम है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा पर। ये सोल्जर स्पीक्स के नाम से ट्विटर पर भी, यूट्यूब पर भी वीडियोज़ वगैरह कर रहे थे और अपना मैसेज, जो इनका मैसेज था, वो लोगों तक पहुंचा रहे थे। मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी राब्ते में थे, मुख्तलिफ मामलात की बुनियाद पर। और ये दावा करते थे कि इनके पास जो ख़बरें हैं, जो ये मालूमात दे रहे हैं, वो खामोश मुजाहिदीन के ज़रिए दे रहे हैं। उनका ये दावा था कि ये पाकिस्तान में जिस इदारे से वो ख़ुद वाबस्ता रहे, पाकिस्तान आर्मी से, उसमें उनके सोर्सेज हैं खामोश मुजाहिदीन जो उनको ख़बरें देते हैं। तो ये वहाँ से ख़बरें दे रहे थे। अब ये जो उकसाने का, भड़काने का, नफ़रत अंगेज़ मवाद का इल्ज़ाम है, पाकिस्तान में तो होता ना कोई भी कुछ भी कर जाए। जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने यूट्यूब पर बैठकर नशई भी बोल दिया। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो यूट्यूब पर बैठकर लोगों को पागल का बच्चा, जाहिल की औलाद, ये तमाम काम कर लेते हैं और चलता है वो। ऐसे कुछ सहाफ़ी इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में यूट्यूब पर काम करने वाले गिरफ्तार भी हुए। चंद घंटों के लिए गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ज़मानत वगैरह हो गई, लेकिन गिरफ्तार भी हुए। तो हमारे यहाँ ये काम हो जाता है और आसानी से हो जाता है, बाहर बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन उनका कंटेंट जो था वो उर्दू लैंग्वेज में था, उसकी ऑडियंस पाकिस्तानी थी, वहाँ की अथॉरिटीज़ जो हैं उसको चेक करें और फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें हों। फिर हुआ, एक आदिल राजा ने खुद भी ये बताया था कि सिस्टमेटिक तरीके से उनके यूट्यूब को मुसलसल रिपोर्ट करते हुए बंद करवाया गया, फेसबुक को बंद करवाया गया। तो ये हो गया था काम। इल्ज़ाम उन पर ये है। क्या आदिल राजा को पाकिस्तान लाया जा सकता है या नहीं? इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहें तो मैंने वहाँ कुछ प्रैक्टिस करने वाले वकीला दोस्तों से भी राब्ता किया, और मैंने इसके अलावा
राब्ता किया कुछ पाकिस्तानी रिपोर्टर दोस्तों से जो लंदन में काम करते हैं, आपको उनमें से बाज मियाँ साहब के भी इर्द गिर्द नजर आते हैं। तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि कोई मिसाल मौजूद नहीं है हमारे सामने। यानी उन्होंने कहा कि एजाज शाह साहब जब वजीर दाखिला थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, उन्होंने भी कोशिश की, हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की। शेख रशीद साहब वजीर दाखिला बन गए, उन्होंने भी कोशिश की कि मियाँ नवाज शरीफ को लाएं। शेख रशीद साहब दावा करते हैं लेकर आऊँगा, ऐसे करूँगा, इस तारीख तक यहाँ पर होगा, लेकिन नहीं कर सके, और अंदाज़ा था हमें कि नहीं कर सकेंगे ये काम। फिर उन्होंने दूसरी मिसाल दी अल्ताफ़ हुसैन साहब की। उन्होंने कहा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर तो जो मुकदमात की नौयत है वो है भी इनसे मिलती जुलती, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी यहाँ नहीं लाया जा सका पाकिस्तान में, तो उनके मामले में भी ये नहीं हो सका। तो ये उन्होंने बताया था, और उनका ये कहना है कि आदिल राजा साहब को लाया जा सके, इसकी एक सूरत है। वो सूरत क्या है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, पाकिस्तान की हुकूमत, ये वहाँ के वकील के ज़रिए वहाँ पर अदालत में ये कहें कि हमें इसमें फ़रीक बनना है, और फ़रीक बनना है हमें इसलिए कि हम इस शख्स को जो इसका जुर्म है उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ले जाकर ट्राई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बरतानिया में बंदा गिरफ्तार हुआ है, और जो जुर्म बरतानिया की सरजमीन से हुआ है, तो यानी ये मैं जनरल बात करूं, तो होता यह है कि फिर वहीं पर उस शख्स का मुकदमा चलेगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है ऐसे दोस्तों के मुताबिक कि ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अदालत वहाँ की इजाज़त दे देगी तो ये वो एक सूरत है कि जिसके नतीजे में आदिल राजा को पाकिस्तान भी लाया जा सकता है, यहाँ पर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, वरना उन्हें तमाम चीज़ों का सामना वहीं करना पड़ेगा। ये बात पता चल रही है। इसके अलावा हमें क्या पता चल रहा है, समी इब्राहिम साहब ने खबर दी कि साबिर शाकिर साहब, मोहित पीरज़ादा साहब, सैयद अकबर हुसैन साहब, इन तीनों पर थाना मेलोडी में 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें साबिर शाकिर साहब को सब जानते हैं, मोहित पीरज़ादा साहब को सब जानते हैं। मैंने भी ट्विटर पे इंक्वायर किया कि ये सैयद अकबर हुसैन साहब कौन है, तो फिर लोगों ने बताया कि आपने इनको यूट्यूब पर, ट्विटर पर, स्पेसेस में, फेसबुक पर देखा है। ये हैदर मेहदी साहब की वीडियोस में, आदिल राजा साहब की वीडियोस में, और इनके साथ साथ कुछ और लोगों के साथ ये नज़र आते हैं। और ये भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर और पाकिस्तान में जो 9 मई के वाक़यात और उससे पहले के जो हालात हैं उन पर बड़े क्रिटिकल हैं, बड़ी तनकीद करते हैं। तो इन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इससे पहले हैदर मेहदी साहब पर और बाकी लोगों पर मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और ये मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलेंगे पाकिस्तान में, उसके बाद सिविल अदालतों में फिर अपील का हक़ जाके लोगों को हासिल होगा। उससे पहले ये मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। रियासत ने इन मामलात पर बहुत सोच विचार के बाद क्विकली मूव फॉरवर्ड का फ़ैसला किया और ज़ीरो टॉलरेंस का फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला सियासी सतह पर भी, अस्करी सतह पर भी इत्तेफ़ाक़ राय के साथ कर लिया गया। तो जो लोग गिरफ्तार हैं उनके पास आगे जाकर सिविल अदालतों में अपील का हक़ आएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें फ़ौजी अदालतों में इन मामलात का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ तक का अपडेट है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, मैं दोबारा भी आपसे अर्ज़ करूँ कि आदिल राजा साहब जो कर रहे थे उसमें वो ख़बरों तक मामला होता और वो अपनी राय दे रहे होते, वहाँ तक ठीक था। लेकिन वो जिस जगह चले गए थे उसमें फिर वो बाज़ लाइंस को क्रॉस कर गए। क्योंकि देखिए, DGISPR साहब ने जब अभी पहला इंटरेक्शन किया था, मैंने आपको पहले भी ये मिसाल दी थी, अब भी दे रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था हम तनकीद को वैल्यू करते हैं, हम तनकीद की अहमियत से आगाह हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, वैल्यू करते हैं, क्योंकि तनकीद इस्लाह का पहलू होती है। ये मैं जुमला बार बार कहता हूँ आपसे। उसके बाद तज़हीक की इजाज़त नहीं है आपको अपने इदारों के ख़िलाफ़। अगर कोई बात करनी है तो वो तनकीद है जो आप कर सकते हैं, जिसकी आईन पाकिस्तान आपको इजाज़त देता है। लेकिन इदारों के पर तनकीद, इदारों के ख़िलाफ़ बात करना, इदारों के ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार करना, इसकी आईन पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, कानून पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, और ये काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म है। इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं उनके हवाले से आपको शिकायत हो सकती है, आप शिकायत कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ये आपको अगर पाकिस्तान का आईन आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी देता है तो उसी आर्टिकल 19 के तहत वो आपको कुछ हुदूद व क़ुयूद का पाबंद भी करता है। इन पाबंदियों की आपको पासदारी करनी है। ये हुकूमत जो है इस वक्त भी जो कर रही है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत,
उसकी अगर बात करें तो फिर जो शहरियार आफरीदी के साथ हुआ, बाकी लोगों के मामलात में हुआ, इमरान रियाज खान के मामले में हुआ, तो हुकूमत, वजारत दाखिला, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, पुलिस, खास तौर पर पंजाब पुलिस, वो जिस तरह के काम कर रही है, वो तो सीधे तौर पर, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपने ऊपर तनकीद करने वालों को बर्दाश्त ना करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुकूमत को अदालतों में इसका जवाब देना है और अदालत ये कह रही हैं कि हुकूमत आपको नहीं छोड़ेगी और गिरफ्तार करके रखेगी। इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है हमारे सामने है, और हुकूमत इस वक्त किसी भी चीज़ को खातिर में नहीं ला रही, ये तो हम देख ही रहे हैं मुसलसल। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।